अंधेरा हो गया था। अब सुमंत ने प्रवेश किया। सुमंत सीधे केकई के भवन में ही गया। दशरथ अभी तक पड़ा हुआ है और मुख से राम 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 कह रहा है, राम राम कह रहा है। राहु सुनई दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरसु हरसु। सो सुत बिछरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सुमंत को आता हुआ देखा। सुमंत से पूछा, सुमंत तो आ गया है क्या? तू राम को नहीं लाया है घर? नहीं लाया ना मेरे राम को। तो मैं जानता था कि मेरा राम नहीं आएगा। मैं जानता था कि मेरा राम बहुत हठी है, वो नहीं आएगा। मेरे दशरथ के लिए धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि अभी तक मेरे प्राण नहीं गए, मेरा राम वापस नहीं आया, फिर भी मेरे प्राण नहीं गए। मुझ जैसा पापी कौन हो सकता है? मैं महापापी। कौशल्या की गोद में दशरथ का सिर है और दशरथ जी अपने आप को धिक्कार रहा है। धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार। कौशल्या के लिए कह रहा है, कौशल्या सुन, मुझे ना इस दीवार में कुछ दिखाई दे रहा है। देखो मरते समय अपने पाप याद आ जाते हैं। कौशल्या कह रहा है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या? तापस अंध साप सुदिया, कौशल्या सब कथा सुना। बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी माँ मरते समय बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छू हमें एक साथ काट रहे हैं जब मौत आती है। जो पुण्यात्मा होता है, जिसने दान पुण्य किया रहता है, अच्छे कर्म किए हुए रहते हैं, उस समय वो उसका साथ देते हैं। लेकिन जो पापी होता है, सब पाप एक साथ उदय हो जाते हैं। कौशल्या से कह रहा है, कौशल्या मुझे एक तापस का सांप याद आ रहा है। क्या? बोले एक दिन मैं जंगल में गया हुआ था शिकार खेलने के लिए देवी, और मेरे हाथ पर धनुष था, बाण था, और मैं मृग को चारों तरफ ढूंढ रहा था, कहां है मृग, कहां? तो उस समय एक बालक अपनी माता पिता के लिए पानी ले जा रहा था, पानी। और मैंने सोचा कि पानी पीने कोई मृग आएगा। मुझे लगा कोई मृग है, लेकिन वो मृग नहीं था, वो एक बालक था। और मैंने बाण छोड़ दिया। जैसे मैंने बाण छोड़ा, सो धड़ाम दी से उस बालक को वो बाण लगा। जब मैंने सामने देखा तो कोई मृग नहीं था, एक बालक था, एक बेटा था। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं श्रवण हूं।
और मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा हूं। मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं उनके लिए पानी लेकर के जा रहा था। तुमने मुझे बाण मार दिया है दशरथ, मैं मर रहा हूं, मेरे प्राण जा रहे हैं, लेकिन ये पानी का लोटा है, तुम इसे लेकर के जाओ और मेरे माता पिता को पानी पिला दो, वो अंधे जाओ। इतना कहकर के उस बालक ने अपने प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ ने लोटा उठाया और पानी लेकर के श्रवण के माता पिता के पास गया, कहा कि पानी पी लो। श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा तूने इतनी देर कहां लगा दी, बोल कहां गया था तू अभी तक? पानी लेने में इतनी देर नहीं लगती बेटा। तो हे देवी कौशल्या, मैंने कहा हे महाराज, मैं तुम्हारा बेटा श्रवण नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं, पानी पी लो। हमारा बेटा कहां है दशरथ? कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से गलती से मर गया है। जैसे ही ये सुना कि तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से मर गया है, धड़ाम दी से दोनों मूर्छित पड़े और बोलने लगे, अब हम पानी नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, तेरा पानी नहीं पिएंगे, हम अब अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं। तूने हमारे बेटे को मार दिया है, हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, हमारा एक ही बेटा था, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा तेरे भी 4 पुत्र होंगे, और जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, ऐसे तू भी अपने पुत्र पीड़ा में, पुत्र के वियोग में मरेगा, जा मेरा श्राप। तापस अंध साप सुनियाई, कौशल्या सब कथा सुना। हे कौशल्या, उसने मुझे श्राप दिया और लगता है उसका श्राप आज सत्य हो गया। उस समय मुझे इतनी पीड़ा नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा ही नहीं था उस समय। मैंने सोचा कि शायद इस बाबा ने श्राप दे दिया, शायद होगा, तो सचमुच हुए, अब मेरा बेटा हो जाएगा। उसका श्राप सत्य हुआ, 4 पुत्र हुए मेरे। लेकिन देवी ये भी सत्य हो गया कि आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं। इतना कह करके दशरथ जी के मुख से एक ही शब्द निकला, हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन रघुनंदन, हा पितु हित चातक जनधर। हाय राम, हाय लखन, हाय जानकी, ऐसा मुख से निकल रहा है। और 6 बार दशरथ जी ने राम शब्द बोले और फिर अपने शरीर को त्याग दिया, मर गया, उसके प्राण निकल गए। राम राम कहिरो, राम
कहीं राम तानु पारी हरि रघुवर विरऊ राव गयो सुरधाम। 6 बार अपने मुख से राम 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 बोला और राव गयो सुरधाम, अपने प्राणों को त्यागा। आत्मा चले गई लेकिन शरीर छूट गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। राजा दशरथ मर गया। राजा दशरथ का शरीर पूरा हो गया। गुरुदेव को बुला। गुरुदेव ने कहा कुछ मत करो, राजा दशरथ के शरीर को तेल में रखो और भरत को बुला करके ला। जा सेवकों को भेजा। इतने ही करो भरत सन जाई गुरु बुलाई फटे हो दो भाई। ए सेवक, ये मत कहना राजा, ये मत कहना भरत से कि तेरा पिताजी चले गया। नहीं, भरत आ भी नहीं पाएगा। भाई इतना कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है और उसी क्षण आना है। जल्दी बोलो जय श्री राम। जाओ। वो सेवक दौड़े दौड़े गए। भरत अपने नाना जी के घर में था, एकई देश। वहां सेवक गए, उधर भरत जी को भी अनहोनी न जाने क्या क्या दिखाए, अब सपन दिखाई दे रहे हैं। अनरथ अवध अरंग भव जब के कुछ गुण होई भरत कहु तब थे। अब शकुन भरत को दिखाई दे रहे हैं। कभी देखते हैं कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, कभी देख रहे हैं कि कुत्ते रो रहे हैं, कभी गलत स्वप्न आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। क्या हुआ होगा? इतने में सेवक पहुंच गए, भरत से मिले। भरत से कहा गुरुदेव ने बुलाया, जल्दी आओ। भरत ने सुना कि गुरुदेव ने बुलाया है तो भरत ने तत्क्षण अपने घर आए, अयोध्या आए। लेकिन अयोध्या भी आए तो सबसे पहले अपनी मां के भवन में गए, अपने मां से मिलने के लिए गए। बोलो जय श्री राम। लोगों ने कहा देखो देखो इस भरत को आते हुए देखो जरा, वो कहां जा कहां रहा है अपनी मां की। ऐसा नहीं कि इसका बाप यहां मरा हुआ है, लेकिन अपनी मां से मिले। लगता है कि इनकी मिली भगत है, इसकी मां की और इसकी मिली भगत है, ऐसा लग रहा है। अच्छा भाई भरत जी अपनी मां कैकेयी के पास क्यों गए होंगे पहले? बोले इसलिए गए क्योंकि राम हमेशा कैकेयी के पास रहता था ज्यादा करके, इसलिए सोचने लगे कि मेरा भगवान राम मेरे मां के पास होगा, इसलिए अपनी मां से भी भेंट करूंगा। पिताजी भी मां के पास रहते हैं, बड़े भैया भी मां के पास रहता है, वहां सबसे पहले भेंट होगी उनसे। इसलिए भरत जी अपनी मां के पास गया तो मां ने अपनी चूड़ियां उतार रखी थी, बाल फेरे हुए थे। अपनी मां से पूछा, मां तुमने अपनी हालत ऐसी क्यों कर रखी है, क्या हुआ? क्या हुआ मां, तुम्हारी ऐसी स्थिति किसने की? कैकेयी मां बोली, बेटा भरत तू आ गया, आजा बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, तू आ गया। मेरा कोई नहीं है भरत,
मेरी एक ही है अभी इस समय, और वो मेरी मंत्रा है बस। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। हे बेटा, मेरी सहायता अभी ये मंत्रा कर रही है और कोई मेरा नहीं है। बोले क्यों? ये हालत क्यों ऐसी है ये बता। मंत्रा तो तेरी सहायता कर रही है, ठीक है, क्यों? बोली कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधार। बेटा, बात ऐसी है कि तेरा पिताजी तेरे राम को, तेरे भाई राम को अयोध्या का राजा बना रहा था। मैंने कहा कि अयोध्या का राजा भरत को, ये राम को मत बनाओ, मेरे भरत को बनाओ। और दूसरा वरदान मैंने ये मांगा कि राम के लिए 14 साल का वनवास हो। ये सुनकर के राम तो चले गया 14 साल का वनवास, और तेरा पिताजी भी श्री धाम पधार गए। भरत ने सुना है मां, ए पापनी, ए हत्यारी, अपनी मां को गाली दे रहा भरत। ये तू क्या क्या कह रही है? तूने इस भरत के लिए राजगद्दी मांगी और राम के लिए वनवास मांगा, और मेरे पिताजी हत्यारिणी पापिनी, तूने क्या किया? ए कुलनाशिनी, धीरज धरे भरे उसासा, पापिनी सबई भांति कुलनासा। पापनी हत्यारिणी क्या धड़ाम से भरत जी भी धरती पर नीचे गिरे। तब तक भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या हो गया? क्या? जैसे तैसे भरत को समझाया। गुरुजी ने कहा इसको उठाओ। उठाया और कहा हे भरत, जो होना था सो हो गया, अब ये रोना धोना बंद कर और अपने सबसे पहले अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर। कि राम यहाँ नहीं है, राम तो है जंगल में, और हमें पता है कि राम आने वाला है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है रे, राम नहीं आएगा, इसलिए ये काम तुझे ही करना पड़ेगा। रो 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 मत। देखत मातु विकल भय भारी, पड़े चरण तन दशा विचारे। इस दशा को छोड़ बेटा। जैसे तैसे उठाया। सारे अयोध्या वासियों ने मिलकर के राजा दशरथ के शरीर को उठाया, अंतिम संस्कार किया। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भरत जी ने जैसे तैसे किया, और उसके बाद घर में आए और रोना और फिर रोने लगे, भयंकर रोने लगे। जोर जोर से रोते हैं, मेरा पिताजी चले गए।
मेरा भाई चले गया, भाई ने हमें छोड़ दिया, जंगल चले गया। और पिताजी जोर जोर से रो रहा है और गुरुजी उसको समझा रहा है। देखो जो आसपास के लोग होते हैं, जब कोई मरता है तो लोग समझाते हैं, भाई जो होना था सो हो गया। ऐसी गुरुजी भी समझा रहे हैं, बेटा रोना बंद कर, अब तो कई दिन बीत गए, छोड़ दे रोना। सुन बेटा भरत, कुछ चीजें अपने बस में नहीं होती हैं भरत, विधाता के बस में होती है। सुनो हो भरत, सुनो हो भरत, भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। ए भरत, 6 चीजें अपने बस में नहीं होती है व्यक्ति की। हानि होना, लाभ होना, जन्म होना, मरण होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये अपने बस में नहीं, ये विधाता के बस में होता है। हानि होगी या लाभ होगा जीवन में, विधाता पर। जन्म कब होगा, मरण कब होगा, इसकी डेट हम नहीं दे सकते, ये विधि के विधान है। इसलिए भरत, शायद तेरे पिताजी की मौत इसी में लिखी होगी, कोई नहीं बता सकता है कि कब मरना है। तो विधाता ने उसी दिन तय कर दिया है जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी दिन हमारी मौत भी लिखी है कि हमें कहां मरना है, किस जगह पर मरना है, कैसे मरना है, कहां पर मरना है, सब लिख के आ रखा है। भरत सुन, मैं तुझे एक कथा सुना रहा हूं। एक भरत, एक समय क्या हुआ कि देवताओं की मीटिंग थी, मीटिंग सभा लगी हुई थी। तो वहां सारे देवताओं को बुलाया गया, सारे देवता आए और देवताओं के जो वाहन होते हैं ना, जो गाड़ियां होती है ना, वो बड़ी विचित्र होती है। ये जो देवता थे, कोई गरुड़ पर बैठ करके आ रहा था, कोई चूहा के ऊपर बैठ करके आ रहा था, तो कोई भैंसे के ऊपर बैठ करके आ रहा था। देवताओं की गाड़ी अलग अलग होती है, वाहन। ऐसी ही जब यमराज आया, यमराज उस सभा में, तो यमराज भैंसे के ऊपर बैठ करके आया। यमराज भैंसे के ऊपर बैठ करके आया और बाहर एक गेट था, यमराज ने भैंसा वहीं छोड़ दिया और जैसे ही गेट से अंदर आया, आने लगा, इसी समय कबूतर पर नजर पड़ गई और उस कबूतर को देख करके यमराज थोड़ा हंस गए और तुरंत अंदर आ गए। कबूतर थर थर कांपने लग गया। मृत्यु के देव, मौत के देवता मुझे देख करके हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला, क्या होने वाला। इतना कबूतर रो ही रहा था, सोच ही रहा था कि इतने में भगवान नारायण आ गया और नारायण का वाहन गरुड़ होता है। भगवान नारायण ने गरुड़ बाहर रखा और तुरंत सभा में अंदर आया। गरुड़ जी ने देखा ये कबूतर रो रहा है, तो कबूतर से पूछा, है कबूतर क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है, देख हम पक्षियों के राजा हैं, हमें बता। कबूतर ने कहा, ए महाराज, अभी अभी मौत के देवता यमराज अंदर गए और मुझे देख करके वो हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला। अब जब वो बाहर आएंगे यमराज, तो न जाने मेरे साथ क्या करेगा। गरुड़ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कहीं दूर छोड़ करके आता हूं, वहां यमराज तेरा कहीं से पता भी नहीं लगा पाएगा।
गरुड़ जी ने कहा बैठ मेरे ऊपर। तो तुरंत तो कबूतर को अपने ऊपर बिठाया और गरुड़ जी ने दौड़ लगाई और गरुड़ जी उसको किसी गुफा में आकर के छोड़ आए कि यहाँ तो सुरक्षित रहे, मैं अभी दोबारा वापस तुझे लेने आऊंगा, तुझे मिलने आऊंगा। तुरंत गरुड़ जी वापस आए और तब तक वो मीटिंग पूरी हो चुकी थी। देवताओं की मीटिंग पूरी हो चुकी थी और यमराज जैसे ही बाहर निकला और कबूतर को देखने लगा, कहां गया कबूतर, कहां गया कहां गया। गरुड़ जी ने कहा क्या देख रहे हो? बोले कबूतर को ढूंढ रहा हूं। बोले क्यों? बोले पहले ये तो बताओ कि गया कहां? गरुड़ जी ने कहा मैं तो उसको कहीं दूर छोड़ करके आ गया, और ये तो बताओ तुम उसको उसका ढूंढ क्यों कर रहे हैं और उसको देख करके तुम हंसे क्यों थे? यमराज ने कहा मैं उसको देख करके इसलिए हंसा था कि उसकी मौत कुछ ही मिनटों बाद लिखी हुई थी, कुछ ही क्षणों बाद लिखी हुई थी। तो मैं आज सोच रहा था कि इसकी मौत तो कुछ ही देर बाद लिखी हुई है, पर इसका मरना यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कहीं दूर लिखा हुआ है। अब मैं सोच रहा था कि विधाता से पूछूंगा कि कभी कभी तुम्हारी लेखनी में गड़बड़ हो जाती है, तुम लिखते कहां और मरते कोई कहां है। इसलिए मैं आज पूछूंगा, विधाता से जाकर के पूछूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये कबूतर यदि जिंदगी भर भी उड़ता रहेगा तो उस जगह पर नहीं पहुंच सकता है जहां इसकी मौत लिखी है। इसलिए मैं हंस रहा था कि विधाता से पूछूंगा कहीं ये तो नहीं हो गया कि तुम्ही ने उसको मौत के मुंह में छोड़ दी। गरुड़ जी ने कहा ओह ऐसा था। तुरंत दौड़ लगाई। नारायण ने कहा तुम रुको। जैसी ही दौड़ लगाई वहां गुफा में पहुंचे, वो कोई गुफा नहीं थी, वो तो एक अजगर का मुंह था। गरुड़ जी उसको उसके मुख में रख के आए थे। जैसे ही गरुड़ जी पहुंचे तब तक अजगर ने अपना मुख बंद कर दिया था और कबूतर वहीं पर गोविंद आए। तुरंत वापस आए गरुड़ जी ने कहा हे महाराज प्रणाम, तुमने सही कहा है, मैं ही उसको मौत के मुख में रख करके आया। तो अब वशिष्ठ जी कहते हैं हे भरत, विधाता ने जन्म और मृत्यु की डेट निश्चित की है, कहां मरना है, कौन सी जगह पर मरना है, कौन सी उम्र में मरना है, ये पहले से सुनिश्चित किया गया है। इसलिए रो मत। देखो कुछ दिन बीत गए, तुम इस राजगद्दी को संभालो, राजगद्दी का पालन करो, क्योंकि तेरा भाई तो है नहीं। तेरे माता पिता का आदेश है कि भरत को राजगद्दी पर बिठाना है, इसलिए तुम राजगद्दी पर बैठो। भरत राय राजपद तुम दीना, पिता वचन फुर चाहि कीना। इसीलिए अपने पिता के वचनों को पूरा करो, जैसे तेरा बड़ा भाई तेरे पिता के वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या छोड़ दी है, बाप छोड़ दिया है, गुरु छोड़ दिया है, पिता का वचन पूरा करने के लिए जंगल में रह रहा है, 14 वर्ष वहां काटे। ऐसी हे भरत, तू भी अपने पिता का वचन पूरा कर, तू भी राजगद्दी पर बैठ। तेरे माता पिता ने तेरे लिए राजगद्दी मांगी। बोलो जय श्री राम। भरत जी जोर जोर से रो पड़े। भरत जी ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मंत्रियों ने भी कहा भरत जी तुम ही राजा बनो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने यही कहा। माताओं की तरफ देखा तो माताओं ने भी कहा तुम ही बनो। भरत जी ने कहा सब तुम अपनी अपनी बातें बता रहे हो, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा है कि मुझे क्या करना है। मोहि उपदेश दीन गुरुनि का, प्रजा सचिव
संबत सबही का। तुम जो मन में आ रहा है सो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझसे भी पूछ रहे हो कि तुझे क्या करना है। इधर सुनो, जिसके नाम से इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, केवल मेरी मां ने इतना कहा था कि भरत के लिए राजगद्दी, और भरत के लिए राजगद्दी इतना बोला, कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई थी। मेरा बाप मर गया, इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई कि मेरा भाई घर छोड़ करके चले गया केवल बोलने से। और तुम सोच रहे हो यदि तुमने मुझे गद्दी पर बिठाया होता अनर्थ हो जाता, उल्ट पलट हो जाता। इसलिए ये बातें मत करो। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये मत करो। मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं तो सबसे पहले अपने भाई से मिलने के लिए जाऊं। मेरा भाई मुझे जैसी आज्ञा देगा तैसा ये भरत करेगा। आपन दारुण आपन दारुण